तो आप सभी का ग्रुप डी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी महीने में आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी और कल के पेपर में आपका शॉर्ट नोटिस भी जारी किया गया था। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरआरसी ग्रुप डी का 2022 का पीवाईक्यू। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये आपका 17/8/2022 में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था यह उसी का सल्यूशन है। तो चलिए मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको जो है कमेंट में बताना है कि मेरा स्कोर क्या रहा। और मैं बात करूं तो देखिए इसी चैनल पर आपको जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, चाहे वह आपका साइंस हो, चाहे आपका वह जीके हो, चाहे रीजनिंग हो या चाहे आपकी वह मैथ हो। इन्हीं 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश डैश होती है। देखिए कह रहा बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। तो अगर बात करें पहले का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अब हमारा क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। देखिए अर्थशास्त्र में मांग वक्र ढलान सामान्यतः जो होती है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। और ये देखिए ये उस टाइम का आपका करंट अफेयर था। कह रहा फरवरी 2022 में जैव चिकित्सक नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की। तो देखिए उस टाइम इसका क्वेश्चन क्या था। तो देखिए तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनसुख मांडविया। और देखिए क्या कह रहा है, रीजनिंग से प्रश्न है। कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को जो है प्लस को आपको भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और माइनस को गुणा के साथ बदल दिया जाता है तो समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना मान आएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या उत्तर आएगा। तो क्या था क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 100 माइनस 121 और भागा 11 गुणे 7 और प्लस का 24 गुणे 8 माइनस 33 माइनस 99 प्लस का 7। अब यहाँ देखिए 121 है आपका, 11 से इसको जो हम काट देंगे, 11 से काट देंगे आपका 11 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा और प्लस का 24 हो जाएगा। और यहाँ पर एक एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और गुणे 8 हो जाएगा। अब माइनस का क्या हो जाएगा 33 और माइनस का 99 और प्लस का 7। देखिए एक एक टॉपिक मैं आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हल सॉल्व कराऊंगा। इधर आपका 100 आ गया और माइनस का 11 सत्य कितना होता है, तो 77 हो गया। और प्लस का अब इधर देखिए इसको 24 गुणे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 गुणे 8 कितना होता है, 192 हो जाएगा। और माइनस का 33 और माइनस का 99 और प्लस का 7। अब इतना आगे देखिए फिर आपका देखिए इधर 100 है, इधर आपका प्लस का है, इधर आपका देखिए इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 309 हो जाएगा। और माइनस का इधर इसको जोड़ेंगे तो आपका 209 हो जाएगा। बाकी आपका ये देखिए 309 में से 209 जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा। ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है सॉल्व करना है इसको। तो आगे देखिए 100 आ गया। अब 100 देखिए हमारा किस में है, तो 100 जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में है। आगे फिर कह रहा है 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन सा तार्किक निष्कर्ष जो है कथनों का पालन करते हैं। तो कह रहा है सभी तवे पेन हैं। क्या कह रहा है कि सभी तवे जो हैं, देखिए तवे जो हैं सभी तवे क्या हैं, तो सभी तवे जो हैं वह पेन हैं, PEN पेन है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सभी तवे पेन हो गए। और कह रहा है कि सभी पेन ब्रश हैं। सभी पेन क्या हैं, तो सभी पेन आपके ब्रश हैं, ये ब्रश हो गया।
अब देखिए फिर कह रहा है सभी ब्रश क्या है, तो सभी ब्रश क्या है, तो मेज हैं। सभी ब्रश क्या हैं, सभी ब्रश क्या हैं, तो देखिए सभी ब्रश कह रहा है मेज हैं, ये मेज हो गया ये। अब देखिए क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मेज तवे हैं। तो देखिए अब मेज आपका बाहर है, अब तवे आपका अंदर है। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का पोर्शन जो हमारा है वह सत्य हो जाता है। अगर यही कहता कि सभी तवे जो आपके मेज हैं, तब भी ऐसा ही हो जाता। लेकिन ये अगर कहता कि आपके सभी मेज तवे हैं तो आपका गलत हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ तवे आपके मेज हैं, कुछ मेज आपके तवे हैं, तो इस वजह से आपका ये पहला तो जो सत्य हो जाएगा। अब यही देखिए दूसरा कह रहा है सभी पेन तत्व हैं। क्या है, सभी पेन जो है वह तवे हैं। तो पेन आपका बाहर है और तवे आपके अंदर हैं, तो या तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई भी पेन आपका तवा नहीं है, तो कोई भी पेन आपका देखिए कुछ तो होता है, इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए चौथा नंबर, पाँचवा नंबर कह रहा उस समूचा का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच का है। तब यहाँ कह रहा है कि संख्याएं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए, और 13 को 1 और 3 में विभक्त करने पर फिर 1 और 3 में गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए जैसे अगर हम मान लिया यहाँ पे 15, 41 और 4 दे रखा है, तो 15, 40, 41, 4 दे रखा है, तो देखिए आपका 15 आपका गुणे कर देते हैं 4, 15 गुणे 4 कर देते हैं, और फिर इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद आपका 15 और प्लस का 4 एक ब्रैकेट में हो गया। तो ये देखिए 15 चौका आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो गया, इधर आप माइनस, आपका माइनस ही है, यहाँ पर बीच में आपका माइनस है। तो अब देखिए आपका 15 और 4 आपका कितना हो गया, तो 21 हो गया। 15 4 आपका कितना हो गया, 19 हो गया। अब 60 में से 19 जाएगा तो आपका 41 आएगा। कितना आ जाएगा, 41 आएगा, जो कि देखिए इसमें आपका आ रखा है। सेम फार्मूला हम यही लगाएंगे, सेम फार्मूला हम लगाते हैं। देखिए किस में लगाते हैं, तो देखिए हम सेम फार्मूला पहले हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए से हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। देखिए आपको क्या करेंगे, पहले करेंगे 10 गुणे 2 कर देते हैं, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद 10 और प्लस का 2 कर देंगे। अब देखिए 10 गुणे 2 हमारा 20 हो गया, और 10 और 2 हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब 20 में से 12 जाएगा तो आपका 8 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस जो है सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर में, कह रहा 2 व्यक्तियों की आयु में जो है 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए चलते हैं, कह रहा है कि आपका मान लेंगे छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए छोटे व्यक्ति की आयु क्या मान लेंगे, तो छोटे व्यक्ति की आयु x मान लेंगे, और बड़े व्यक्ति की आयु जो मान लीजिए एक छोटे की आपकी मान लीजिए a हो गई, इसकी x हो गई, और b की क्या हो जाएगी, तो b की आपकी हो जाएगी x प्लस आपकी 30 हो जाएगी। एक्स प्लस 30 हो गई। तब देखिए आपका कह रहा है ना यहाँ पे 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु जो है छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर x माइनस 5 और इसकी जो है 3 गुनी है, और आगे बराबर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस आपका 30 इधर हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अंदर देखिए अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 3x, और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 15। आगे देखिए फिर इधर आपका देखिए 30 में से आपका सीधे घटा देंगे तो x प्लस आपका कितना आ जाएगा, तो इधर आपका 25 आ जाएगा। 25 आ गया। अब देखिए इधर 3x है, अब x को एक साइड लाइए, तो 3x, इस x को इधर लाएंगे तो आपका इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इधर जो है इधर 15 को उधर ले जाएंगे तो आपके जाके 25 में से आपका 15 जो है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब 3x में से आपका एक x जाएगा तो आपका इधर 2x हो जाएगा। अब 25 में से आपका 15 जाएगा, नहीं आपका प्लस हो जाएगा ना, इधर आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो आपका इधर आपका कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। अब देखिए 2 से काट देंगे इसको, आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 20 आ जाएगा। 20 आ गया, तो
छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 20 वर्ष आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर कह रहा कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग आपकी अग्ररोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यह यौगिक एक्स का क्या है, तो देखिए कह रहा है कि बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यह क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको एक मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए इसे जो है हम आपका रेशो के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम रेशो के हिसाब से इसे सॉल्व करना चाहें तो देखिए मान लेंगे, अगर कह रहा है यहाँ पे आपका 2 वर्ष का अनुपात लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक का आपका 3 लगा देंगे, 3 गुना 3 है, अब इसकी आपको कितनी हो जाएगी, तो आपका देखिए 2 आ जाएगी, इनके रेशो 2 आ गया। अब 2 यूनिट की जो आपकी वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है किसका, तो छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 है। तो 1 यूनिट और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे। अब 15 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें हमारा सी था, तो सी ही हमारा आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक जो है एक्स तैयार किया जाता है। तो इसका जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग जो है आपकी अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यह यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसमें अगर बात करें आपका 2 सी 2CaSO4 2ACaSO4 ये क्या है, तो आपका और पॉइंट लगाएंगे 2H2O। और जब इसके जो है क्रिया कराएंगे 393 केल्विन पे, 393 केल्विन पे अब क्रिया होगा तो आपका क्या आएगा, तो आएगा आपका 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आप CaSO4 और H2O और प्लस आपका आ जाएगा 3H2O आ जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन से ऊपर गर्म करने पर जो है शुष्क कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और इससे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। और इसका जो आपका अगर इसे पूछा जाए कि आपका इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो भवन निर्माण में, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में, सांचा बनाने में, जो दंत चिकित्सक होते हैं वह भी इसका यूज करते हैं। आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा कि निम्न में से किस प्रकार के जो है प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा, एक तो आपका वास्तविक और बड़ा होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो आपका होता है वो आपका वास्तविक और छोटा होता है। यही दो आपके होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं कि जो है पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वह गुणी होता है, और वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और छोटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कह रहा है उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर जो है श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। अब बात करें यहाँ पर देखिए आपका कितना दे रखा है, एस है। अब एस की देखिए अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करना है तो आपको ए से जेड तक सभी का जो है प्लस वैल्यू और इनका जो है आपको अपोजिट आपको ज्ञात करना है, तभी आप जो है कोडिंग और डिकोडिंग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगर आपका देखिए कितना दे रखा है, एस की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 19 होती है। पी की हमारी कितनी होती है, 16 होती है। एम की कितनी होती है, तो 13 होती है। जे की 10 होती है और जी की हमारी यहीं पर 7 होती है। अब देखिए यहाँ पर अब आगे देखिए 19 और 16 के गैप देखें तो हमारा माइनस का 3 है, यहाँ भी हमारा माइनस का 3 है, फिर हमारा यहाँ भी माइनस का 3 आएगा, फिर यहाँ भी माइनस का हमारा 3 आएगा। अब 7 से अगर हम -3 जाएंगे, देखिए 7 से अगर -3 करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 आएगा, और 4 पे हमारा क्या रहता है, तो 4 पे तो हमारा डी होता है, क्या होता है, डी होता है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, 4 पे हमारा डी होता है। अब उसी अकॉर्डिंग देखेंगे तो लास्ट में देखते हैं, तो देखिए आपका लास्ट में कितना है, तो आपका एल है। एल आपका कितने पे होता है, तो एल आपका 12 पे होता है। एल की प्लेस वैल्यू 12, देखिए 12 और 12 2 14, और 14 2 आपका 16, और 16 2 आपका 18,
18 2 20, अब 20 2 आपका कितना आता है तो 22 आएगा। अब 22 पे हमारा क्या होता है भी होता है, 22 पे हमारा भी होता है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। इसे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन सा आपका सही है। तो यहाँ कह रहा है देखिए निष्कर्ष में देखें तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है आर जो आपका है वह बड़ा है किससे, पी से। कथन 1 निष्कर्ष कह रहा है कि आर जो आपका है यहाँ पे आर आपका देखिए यहाँ आर आपका यहाँ पे है और पी आपका यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल इसमें एक निष्कर्ष हमारा जो है इसमें अनुसरण करेगा, निष्कर्ष एक निकलेगा। आगे देखिए कह रहा है अधिकतम संभवत लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको कितना दे रखा है, तो देखिए इनमें ऐड कर देंगे तो देखिए आपका ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, आपका 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा 525 इधर हो जाएगा। और बाकी फिर देखिए आपका कितना है 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो जाएगा 735 हो जाएगा, 735 हो जाएगा। और आपका 4 है और 90 है तो आपका हो जाएगा 490 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, इनको जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 525 का, तो देखिए इनका गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणनखंड क्या आएगा 3 गुणे 5, 3 पचे 15 और 15 पचे और गुणे आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे फिर 735 का भी गुणनखंड करेंगे 3 गुणे आपका 5 गुणे 7 गुणे आपका 7 हो जाएगा। अब 490 का भी गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें आपका देखिए इसमें आपका एक 5 और एक 7 है, 5 और एक 7 आपके क्या हैं, इन सभी में कॉमन है तो 5 और 7 कर ले आपका कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर देखिए किस में है तो 35 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे कह रहा है कि आपको यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है 27/3 माइनस का 7 गुणे 0 प्लस का 1 दे रखा है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो आपका यहाँ देखिए तो सबसे पहले इसको 3 से काट देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और आपका कितना 9 27 गुणे आपका कितना हो जाएगा 0 और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। 1 मिनट, 0 भी है ना, 27 गुणे आपका 0 है, 0 है और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब 9 अब किसी संख्या से 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 का आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में आपको देखिए इसका संबंध आपको लीज से लिखा जाता है और आपका यूनाइज का संबंध आपको TMHRD से लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में आपको ट्रिक का आपको किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका m की प्लेस वैल्यू आपकी देखिए मैं आपको बता दूँ एक बार, m है, f है और कितना है आपका b है और t है और f है। उसके बाद आपका कितना है तो l है, e है, उसके बाद आपका a है, s है और e है। अब यहीं पर देखिए प्लेस वैल्यू m की 13 होती है, f की 6 होती है और b की 2 होती है, t की आपकी 20 होती है और f की आपकी 6 होती है। अब देखिए l की 12 होती है और e की 5 होती है, एक होता है 19 होता है और अब आपका 5 होता है। अब ये देखिए आपका कितना हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -1 और फिर आपका -1 फिर आपका -1 फिर आपका इधर भी -1, यानी -1 का फॉर्मेट आपका चल रहा है। अब देखिए इस पर आपको कितना दे रखा है, टी आपका दे रखा है ट्रिक। अब टी में से आपका देखिए टी में से आपका -1 करेंगे तो आपका 19 आएगा, 19 पे क्या होता है तो आपका एस होता है। पहली बात आपका ए ऑप्शन और ये आपका बी और ए आपके ख़त्म हो गए।
उसके बाद आपका आर है, आर 18 पे होता है, एक कम करेंगे 17, 17 पे आप हमारा क्या होता है 17 पे क्यू आता है। देखिए एस और क्यू हमारा आ गया। अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। आगे कह रहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव का जो औसत चाल है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे की 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय जो है उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर जाते समय गौरव की चाल आपकी कितनी है तो 20 किलोमीटर है, और लौटते समय उसकी मान लेंगे कितनी है, तो लौटते समय मान लेंगे देखिए अगर वह जा रहा है तब उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आते समय उसकी चाल क्या है, तो आते समय उसकी चाल है मान लेंगे वाई, मान लेंगे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर किलोमीटर। तो आपकी क्या हो जाएगी 2xy और बटे आपका क्या हो जाएगा x प्लस का y, और बराबर कितना हो जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 है, आपका 2 दे रखा है और एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह हमने माना था 20 किलोमीटर, और आपको वाई तो वाई हमें निकालना ही है, और एक्स प्लस वाई आपका एक्स की जगह 20 आ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इधर हम जो है इसका 20 दूना क्या हो जाएगा, ये 20 दूना आपका 40 हो जाएगा, 40 वाई हो जाएगा। अब यही आपका इधर जाके तिरंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 का 15 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 300 आपका हो जाएगा, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा। वाई का आपका मल्टीप्लाई होगा 15 वाई में तो आपका 15 वाई हो जाएगा। अब आपका देखिए 40 वाई और आपका इधर इधर का 15 को ले आएंगे, आपका इधर आके आपका माइनस का वाई ये हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 300 हो जाएगा, इधर का आपका 300 हो जाएगा। अब देखिए 300 हो गया। अब वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 हमारा ऊपर हो जाएगा और 25 हमारा नीचे आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब 25 से काटेंगे इसको तो आपका देखिए 12 बार में आपका ये कट जाएगा, कितने बार में 12 बार में कट जाएगा, तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है तो x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 16 नंबर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक सूत्र होता है आपका, देखिए सूत्र से क्या करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आपका 2xy, 2xy हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा xy और प्लस का वाई जेड और प्लस प्लस आएगा, एक मिनट, प्लस आपका जेड एक्स हो जाएगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस का आपका ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है 11 इसका मान दे रखा है ना, 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस आपका 2 गुणे आपका कितना आपका दे रखा है, जेड का मान आपका 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। अब 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, और माइनस 42 दूना आपका कितना होता है, 42 दूना आपका 84 होता है। अब देखिए 121 में से आपका 84 जाएगा तो 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन में है। कह रहा है निम्न अक्षर युग्मों में पहला अक्षर एक निश्चित तर्क का पालन करता है और दूसरा अक्षर जो है समूहों से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों को तर्क का पालन करता है। अब PROLGM का जो देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए P का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट आपका जेड होता है, क्या होता है जेड नहीं होता है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, अगर देखिए क्या होता है विपरीत पे आपको एक जोड़ देना है, क्या करना है, जैसे आपका P है, P में हमने P का जो है अपोजिट करके आपको प्लस 1 कर देना है, क्या कर देना है P का अपोजिट करके आपको प्लस 1 कर देना है, तब आपको मिल जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को जो है 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं और यदि वह क्यू से शुरू करके एक दिन जो है क्या कह रहा है देखिए पी और क्यू अकेले एक कार्य को जो है 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जो है क्यू से क्यू शुरू करके एक दिन कार्य छोड़कर करते हैं तो कार्य कितने दिन में जो है पूरा हो जाएगा। अब देखिए आपका अगर इनको 9 और 12 का जो है हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। पहली बात इनके जो है कार्य क्षमता निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ए और बी का कितना आ जाएगा तो ए और बी का जो है आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 मिनट 36 हो जाएगा। अब ए की इफिशियंसी आपकी पी और क्यू है ना, 1 मिनट देखिए पी है और आपका क्यू है तो पी की कितनी है तो पी की 9 दिन है और आपकी ये क्यू की कितनी है तो 12 दिन है। ये आपके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 36 आ जाएगा तो इसकी 9 चौका 36 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखिए 4 और प्लस का 3 यानी एक दिन में वह कितना 7 काम करते हैं, कितना 7 काम करते हैं यानी 7 यूनिट काम करते हैं। अब 35 यूनिट काम करने में अगर समय कितना लगेगा 35 यूनिट काम करने में तो देखिए 35 यूनिट अगर मान लीजिए एक दिन में 2 लोग काम कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा तो 35 दूना 70 और 7 दाई में आपका कितना हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। शेष एक यूनिट कार्य जो है क्यू द्वारा किया जा रहा है कितना तो शेष आपका जो है शेष कार्य आपका क्यू द्वारा जो आपका समय लग रहा है ना क्यू द्वारा वह आपका 1/3 दिन का समय लग रहा है। अब क्या करेंगे 10 सही 1/3 आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 10 सही 1/3 ऑप्शन नंबर डी में है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये पी एल क्यू जे और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीने में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा और वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीना को पसंद किया। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा शुरू पसंद किया। एल ने वाई से ठीक पहले 1 महीने पहले यात्रा की और के ने किस महीने में यात्रा की, यानी के पूछ रहा है कि जो है के ने। तो चलिए यहाँ पे जो है हम पहले मंथ लिख लेते हैं, आपका मंथ लिख लेते हैं। आपका ये आपका मंथ हो गया और आपका क्या हो जाएगा इधर आपका पर्सन यानी व्यक्ति हो जाएंगे और इधर आपके स्टेट यानी राज्य हो जाएंगे। तो मंथ देखते हैं तो मंथ कौन सा है तो मंथ आपका जून है, जून है और फिर क्या है तो जुलाई है और आपका क्या है तो फिर आपका अगस्त है, अगस्त के बाद आपका सितंबर है, सितंबर के बाद क्या है तो आपका अक्टूबर है, अक्टूबर है और फिर क्या है आपका तो नवंबर है। तो अब देखिए क्या कह रहा है 1 मिनट जून ने जो है आपकी जून ने जो आपका वह तो आपका जून में एल आ जाएगा और जुलाई में आपका वाई आ जाएगा और आपका जे जो है आपका अगस्त में आ जाएगा और सितंबर में आपका यू आ जाएगा और आपका अक्टूबर में आपका के आ जाएगा और नवंबर का आपका जो है पी आपका आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि जो आपका जे जो था वह आपका राजस्थान गया था, कहाँ पे वह आपका राजस्थान गया था और राजस्थान की यात्रा पर। और सितंबर में आपका कौन गया था तो आपका उत्तर प्रदेश कौन गया था तो आपका यूँ गया था और पी जो है आपका राजस्थान में गया था, कहाँ पे तो पी जो आपका गया था वह आपको वह भी राजस्थान के लिए जो है जाना उसे भी पसंद है। तो पूछ क्या रहा है कह रहा है यल ने वाई से ठीक पहले 1 महीने पहले यात्रा की तो के ने किस महीने में यात्रा की। तो के ने किस महीने में यात्रा की तो अगर बात करें के ने देखिए यहाँ पे के ने आपका अक्टूबर महीने में यात्रा की। अगर ये डायग्राम ना समझ आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा या खुद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आपका अक्टूबर आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कह रहा एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबित करने के लिए किया जा सकता है और यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखीय संकेंद्रित वृत्त होती है।
तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा हमारा जो है इसमें, पहला और दूसरा जो है हमारा इसमें सत्य हो जाएगा। कह रहा 1956 डैश डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने का नोडल एजेंसी है। तो ये जो आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कह रहा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपके जुबान पर रटा होना चाहिए कि आपका जो आएगा राजस्थान हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे त्रिस्तरीय पंचायती का यहाँ पर उद्घाटन किया था। कह रहा उच्च न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो देखिए आपका ये हो जाएगा 2021 में। आगे कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, DA के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए आपको यहाँ हम D को कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है A को कर देते हैं। D और A के बीच में केवल आपके 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 5 व्यक्ति हो जाएंगे ये। तो D और A के बीच में आपके 2 व्यक्ति हैं। F C के दाईं ओर ठीक बगल बैठा है। F जो है C के दाएं ओर ठीक बगल, यानी F को जो देखिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही इसको डायग्राम बनाऊँ। तो A हो जाएगा आपका, ये इधर आपका D हो जाएगा। थोड़ा सा मैं, एक मिनट, D हो जाएगा। कह रहा D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। F C के दाएं ठीक बगल में बैठा है। F जो है देखिए, F को हम कहाँ कर देते हैं, तो C को यहाँ कर देते हैं। F के C बगल में कौन बैठा, तो यहाँ पे F हो जाएगा, F हो गया। और कह रहा E F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो E F के दाएं, यानी E जो है आपका, देखिए E को अगर यहाँ पे हो जाएगा तभी तो आपको इस दूसरे दाएं होगा। और आपको यहाँ पे एक लास्ट बचा कौन, तो B बचा। कह रहा है कि F के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, तो F आपका यहाँ पर है, F यहाँ पर बैठा है। और इसके दाएं अगर बात करें ठीक कौन बैठा है, तो आपका D बैठा है कि नहीं बैठा? देखिए इसके दाएं कौन बैठा है, तो ठीक इसके दाएं कौन बैठा है, तो आपका अगर इनका मुख जो है केंद्र की ओर है तो इसका जो आपका है D बैठा हुआ है इसके दाएं। आगे देखिए कह रहा है, अब इसे जो है आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है 25 नंबर में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका कितना दे रखा है, 0.6 है, 0.6 हो जाएगा। और प्लस अंडर रूट में आपका 0.81 है। अब इसे ये आपका कितना 81 आपका किसका 9 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। और माइनस अंडर रूट में कितना है, तो आपका 144 है। 144 आपका किससे बाहर निकलेगा, तो आपका 12 का स्क्वायर होता है 144 से, आपका हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। प्लस और आपका 0.4 है, कितना 0.4 आपका हो जाएगा, 0.4 है ना, 0.4 हो जाएगा। और फिर आपका कितना है 0.5 है, भागा आपका भागा है ना, हाँ भागा 0.5 हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा आपका 0.6 प्लस 0.9 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 0.12 यानी 12 हो जाएगा। और अब इधर देखिए आपका 4 है और भागा आपका 0.5 है, तो आपका देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, तो प्लस आपका इधर हो जाएगा, तो भाग तो जाएगा नहीं, आपका यह आ जाएगा आपका 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब देखिए आगे इधर हो जाएगा 0.6 प्लस 0.9 आ जाएगा। और यह 12 है और इधर आपका कितना है, तो आपका 8 है। 12 नवा कितना होता है, तो आपका 12 अठे 96 और 9 आपका मिलेगा 12 अठे 96 और माइनस है ना। हाँ एक मिनट चेक करते हैं, माइनस ही है, एक मिनट। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो माइनस है, सॉरी आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका माइनस ही आएगा। हाँ माइनस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा
तो 0.9 माइनस आपका 0.92 आ जाएगा, 0.92 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 0.92। अभी आपका जोड़ेंगे जिसको कितना आएगा 0.527 और एक 8 यानी 0.58 हो जाएगा। अभी आपका किस में है तो विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। और राजन का मुख जो है किस दिशा में है? तो कह रहा है कि कहाँ से चलना कर राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। तो पहले जो राजन है 200 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 200 मीटर जो है उत्तर की ओर चलता है, या इधर बनाऊँ, देखिए इधर 200 मीटर उत्तर की ओर चला यानी नॉर्थ की ओर। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 300 यानी बाएं मुड़ेगा, ये उधर चलेगा, बाएं मुड़ेगा तो आपका 300 मीटर चलेगा। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, दायां उसका किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और दाएं मुड़ा कितना चला तो 400 मीटर चला, 400 मीटर चला। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ा है वह 1 किलोमीटर चलेगा। तो कह रहा है कि अब वह कि उसका मुख जो है किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये है और अब उसका जो है एंडिंग पॉइंट आपका उसका ये है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? तो इससे स्पष्ट होता है कि राजन का जो मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर है। जैसे 4 दिशाएं आपकी, जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया और आपका साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और आपका वेस्ट हो गया। आपका कौन सा दिशा हो जाएगी? ये जो आपकी दिशा हो जाएगी आपका पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का ये करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ घंटे और मिनट की सुइयाँ के बीच बना कोण लगभग कितना होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है 3h माइनस, इसको हमेशा याद करिए कोण निकालने के लिए, यह सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे हम रखेंगे कितना है तो 8:45 है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 30 गुणे आपका आवर्स कितना है 8 है, माइनस 11.2 इंटू मिनट कितना है तो आपका 45 है, 45 है। तो 8 त्रिका 24 ही आपका हो जाएगा 240 माइनस ये तो कटेगा नहीं, तो 2 का 45 में गुणा होगा तो आपका कितना हो जाएगा 247 दशमलव का ये आपका 5 हो जाएगा, 247.5 हो जाएगा। 240 में से 247 जाएगा तो आपका देखिए -7 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री आएगा, 7.5 डिग्री यानी आपका कितना 7 डिग्री आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर है ना, 1 मिनट। कह रहा है एड्स का पूर्ण रूप पूछ रहा है, एड्स का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम देखिए कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन नंबर डी में है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यदि समीकरण ax² + xb = 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो यहाँ अगर बात करें ax² + x बराबर मूल के बराबर हैं तो आपका यहाँ पे होता है क्या है तो b² - 4ac बराबर हमारा होना चाहिए 0। 1 मिनट, क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, यानी 1 आपका कितना है 0 के मूल के बराबर है तो 1² 4ab बराबर 0, यानी 1 का जो आपका हो जाएगा 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। यानी ab बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 आपका 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 ab बराबर 1/4 की बारी आपका सत्य हो जाएगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आपकी कितनी है तो 45 है और कितना है तो आपका 18 है। बस इसको दोनों शीर्ष से इसका नंबर है, बस एक को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका
8, ये इसको जोड़ेंगे 63 आएगा, और -1 कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान का दर्शाता होगा जो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो 31 नंबर है, तो चलिए देखते हैं। तो 25.19 दे रखा है, और गुणे आपका 3 है, और प्लस 4.41 माइनस का 0 आपका 9 है, और प्रश्नवाचक के पूछ रहा है क्या आएगा। तो अगर देखें तो इसमें अगर 78 के लगभग आएगा, इसे आप देख लीजिएगा, 78 के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु जो है क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद ये अनुपात जो है 6:7 हो गया। तो साकेत की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसे जो है हम देखिए, इसे हम जो है 1 वर्ष पूर्व अगर बात करें तो कितना था, तो आपका 5.6 का रेशो था। ये आपका कौन है, तो आपका ये ये साकेत है, और इधर आपका कौन है, तो इधर आपका तिलक है। और उसके अगर 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 4 वर्ष बाद इनका जो रेशो हो गया वह 6 आपका 7 हो गया। अब इनका देखें तो एक का जो है अनुपात आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 1 वर्ष बाद जो है, 1 वर्ष बाद साकेत की आयु कितनी हो जाएगी, 1 ईयर बाद जो साकेत की आयु हो जाएगी वह 25 साल हो जाएगी। और साकेत की जो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 26 साल हो जाएगी। 26 साल हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब 3 कथन दे रखे हैं। कह रहा कि कोई कंप्यूटर जो है मारकर नहीं है। अब देखिए, आपका कंप्यूटर है, कह रहा है कि कोई कंप्यूटर जो है आपका है, तो क्या है, तो मारकर नहीं है, मारकर मारकर नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी इरेजर मार्कर हैं। सभी इरेजर जो हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इरेजर। सभी इरेजर आपके क्या हैं, तो मार्कर हैं। और सभी पेन आपके इरेजर हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर जो आपका पेन आ जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई पेन का कंप्यूटर नहीं है। कोई पेन आपका, देखिए पेन आपका कहाँ पे, पेन आपका यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पर है। तो बिल्कुल सत्य कह रहा है ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा है कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। तो इरेजर आपका यहाँ पर है, कंप्यूटर यहाँ पर है, तो कोई आपका रिलेशन तो है नहीं, इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा दूसरा। तो केवल आपका निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। कह रहा न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश डैश है, और अंतिम तत्व आपका है, तत्व जो है वह भी डैश डैश है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहला तत्व आपका क्या हो जाएगा, न्यूलैंड का। देखिए ऑप्शन नंबर पहला आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा आपका थोरियम हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इनमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता क्या है, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो होता है वह होता है आपका ax² प्लस आपका बी एक्स, और इसका जो प्लस का सी, और इसका जो मान आपका होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। अब इसके लिए अगर देखें तो विकल्प नंबर, इसको ऑप्शन नंबर जो है डी डी हमारा हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो ये जो आपका होता है जीवाणु और कवक होता है। और कह रहा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो हो जाएगा गोलीय दर्पण पे आपका, ये हो जाएगा, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, और यह मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिणाम 24 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप जो आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका आयतन आपको ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो घन की भुजा आपको दे रखा है, तो आपका कितना, तो 24, और इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है वो आपका भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
कह रहा रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 300 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर वह 400 मीटर चलता है। फिर कह रहा है दाएं 300 मीटर चलता है, तो रमन आरंभिक बिंदु से कितना, कह रहा है सभी मोड़ जो है 90 डिग्री वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ। तो रमन जो है, रमन एक बिंदु से मान लीजिए कौन है, तो यहाँ पे रमन है। रमन जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है और 200 मीटर वह चलता है। 200 मीटर देखिए, सबसे पहले हम इसे उत्तर में ही 200 मीटर चलाते हैं। 200 मीटर वह चला, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। बाएं मुड़ा, देखिए बाएं मुड़ा और वह 300 मीटर चला, ये 300 मीटर चल गया। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और वह जो है 400 मीटर चला। फिर कह रहा है फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि रमन आरंभ बिंदु से कितना दूर है। अब ये उसकी दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी। आरंभ बिंदु इसका ये है और ये है, तो आपका देखिए या 200 इधर हो जाएगा, 400 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 600 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 36 सेंटीमीटर को कितने किलोमीटर में बदलना है। तो 36 सेंटीमीटर को आपको किलो में बदलना है, तो आपका देखिए कितने से गुणा करना पड़ा होगा, कराना पड़ेगा। तो आपको 5 जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 36 है, कितने अंक पे दशमलव लगेगा आपका, 5 अंक पे, 0.0000, 3 बार जीरो आएगा, 1 मिनट, आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका जो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, 5 अंक पे आपका दशमलव लगेगा। आगे कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो 55 है, 104 है, 140 है, 165 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, कुछ छूटा है क्या इसमें, एक छूटा है। कह रहा है देखिए 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीतने वाली महिला भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया। तो ये कौन थी, तो अंशु मलिक थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ, इसको बड़ा कर दूँ। अब देखिए 55 और 104 का जो है हम डिफरेंट देखते हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट हमें मिलेगा कितने का, 49 का। 49, 49 आपका कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब 104, 140 का डिफरेंट देखेंगे तो आपका 36 का, और 36 कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। अब 140 165 का गैप देखेंगे तो आपका 25 का, और 25 जो होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो 7 5 6, उसके बाद आपको 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 165 में 16 जोड़ेंगे, 165 में 16 जोड़ते हैं तो 5 और 1, 6, 1 7, 1 8, 181 आ जाएगा। 181 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प में है। कह रहा देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो कह रहा देशांतर कभी भी एक दूसरे के प्रतिच्छेदन नहीं करते हैं, तो यही हमारा जो है गलत हो जाएगा कि देशांतर और अक्षांश के बारे में, देशांतर कभी भी एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों का एक समूह नीचे दिया गया है और उसके दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों को सही व्यंजन करें। तो यहाँ पे देखिए 7 का आपको एस है, डी का 5 का डी है, ई का एम है, डॉलर का यू है, एंड का टी है, 4 का एल है और 8 का आपका ए है। तो देखिए कहाँ पर है आपका, ये रहा। अब इसको जो है आपको ये इसको मैचिंग करना है। अब मैचिंग करना, ई का क्या दे रखा था, ई का आपका ई है, ई का क्या दे रखा था, तो ई का आपका एम हो जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 का क्या दे रखा था, 7 का आपका ए दे रखा था। उसके बाद आपका 5 है, 5 का क्या दे रखा था, तो 5 का देखिए 5 का डी दे रखा था। अब देखिए हमारा उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर अभी नहीं मिला है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए उसके बाद क्या था, दो परसेंटेज का क्या दे रखा था, तो परसेंटेज का आपका यू दे रखा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर अभी भी इसमें है।
अभी देखते हैं आगे। फिर आपका क्या दे रखा है, फिर आपका एंड था, एंड का क्या था, एंड का तो आपका टी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। बस इसी के स्थान पर जो दे रखा था बस उस वैसे सीधे सीधे रख देना है। कह रहा केसुर की यकृतियाँ कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो औषधियाँ और विषों का आपका निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का जो है संश्लेषण। तो 45 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औषधियों और विषों का जो है आपका निराविषीकरण के लिए। कह रहा विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसे प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो ऑप्शन है कुंडली, मृदु लोहा कोर, विभुक्त वलय और ब्रश। तो 46 का बात करें, 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभक्त वलय हो जाएगा। कह रहा बल्ब के फिलामेंट से डैश डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो उच्च प्रतिरोध, धारा, धारा, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च वोल्टेज। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। कह रहा साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा का एक क्या है, तो आपका न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 ये होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब ये आपका कितना दे रखा है, 1 ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आपका होता क्या है, चूँकि आप जानते ही हैं कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका एक होता है, एक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा संख्या दे रखा है आपको 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक भी सम में अगर हम 3 जोड़ दें और जो है प्रत्येक सम में अगर हम 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्याओं का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंकों का अंतर क्या होगा। तो आप देखिए क्या दे रखा है आपका, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूं थोड़ा सा। कितना दे रखा है आपका, 4 है और कितना है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है, तो आपका 3 है। 1 मिनट, 4, 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6 और 3 है। अब कह रहा है कि अगर आपको विषम में 3 जोड़ना है, अब सम में आपको 1 जोड़ना है, सम में आपको 1 जोड़ना है, 1 माइनस करना है, सम में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है आपका, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। और सम में 1 घटाना है ना, हाँ सम में 1 घटाएंगे 3 जो, और इसमें आपको कितना का जोड़ना है, तो आपको 3 जोड़ना है, तो 3 तो कितना आ जाएगा। अच्छा ये भी आपका 1 मिनट, इसमें भी आपका सम है ना, सम है तो इसमें भी आपको 1 माइनस करना है। 1 मिनट, 1 माइनस करना है तो आपका ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 31 हो गया। और इसमें विषम में आपको +3 करना है, तो 5 3 8 हो गया। अब इसमें भी आपको सम संख्या ये भी है तो आपको 3 अब एक 4 ये हो गया। उसके बाद एक आपको इसमें से घटाना है क्योंकि सम है तो आपका 3 आ जाएगा। और ये आपका विषम, ये आपका इधर आपको विषम है तो आपका इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। और ये आपका सम है, 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये आपका विषम है, इसमें आपका 3 ऐड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब कह क्या रहा है कि इस प्रकार बनी संख्याओं के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें आपका 8 है और सबसे छोटी संख्या आपकी 1 है, तो आपका 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे यदि ए बी सी डी में जो है प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है तो जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी बराबर जो है वो आपके 0 पर प्रक्षेपित करते हैं तथा ओ बराबर जो है x+3 और ओ बी बराबर y+2, ओ सी बराबर 2x+y और ओ डी बराबर 3y है, तो x का जो है आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सभी का आपको मान दे रखा है, सभी का मान जो आपको दे रखा है। ओ बी बराबर आपके कितने हैं, ओ बी बराबर यहाँ पे ये आपका ओ है, ये आपका ओ है। ओ बी बराबर वो आपका y+2 है
और ओ सी बराबर कितना है, तो ओ सी बराबर 2x प्लस वाई है। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो है समद्वि विभाजित करते हैं। अगर आपका चूंकि आप देख पाते ओ बी बराबर आपका जो है ओ डी हो जाएगा, ओ बी बराबर आपका ओ डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका वाई प्लस टू वाई प्लस आपका टू हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका थ्री वाई हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा थ्री वाई माइनस को वाई को इधर लाएंगे और इधर आपका हो जाएगा टू। टू हो जाएगा, यानी आपको देखिए थ्री वाई में से आपका एक वाई जाएगा, आपका टू वाई हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा टू। वाई वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आपका एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब देखिए ओ ए बराबर आपका ओ ए बराबर आपका देखिए ओ ए बराबर आपका ओ सी, ओ ए बराबर आपका हो जाएगा ओ सी। अब ये देखिए आपका कितना है, ओ ए बराबर आपका कितना है, ओ ए बराबर आपका है एक्स प्लस का तीन है, एक्स प्लस का तीन है। बराबर देखिए फिर आपका ओ सी बराबर कितना है, ओ सी बराबर आपका है टू एक्स प्लस का वाई है, टू एक्स प्लस का वाई है। ये हो जाएगा एक्स प्लस का थ्री बराबर टू एक्स प्लस आपका वाई हो जाएगा। वाई की जगह आपका कितना हो जाएगा, वाई की जगह आपका एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। अभी देखिए एक्स का मान चाहिए, एक्स को इधर लाएंगे, उधर इधर तीन आपका इधर चला जाएगा और तीन आपके जाके एक आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा दो हो जाएगा। कितना आ जाएगा, थ्री में से एक जाएगा आपका टू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए टू आपका देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है। कह रहा जब परमाणु क्रमांक डैश डैश और नाभिकीय आवेश डैश डैश तथा तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश डैश, इसलिए लिथियम से एफ तक परमाणु त्रिज्या आपको क्या होती है, तो बढ़ता घटता या घटता या बढ़ती है। 51 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके बाद जब आपका जो है लास्ट में जो है आपका घट जाता है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 40 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है और बहिष कोण जो आपका दे रखा है वह ए का माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये आपका डी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा, दिख रहा है, ये आपका ए हो जाएगा, इधर आपका सी, इधर आपका क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ये जो आपका है वह 70 है, 70 डिग्री है, इधर आपका 40 डिग्री है और ये आपका ये अब देखिए कह रहा है कि कोण ए का है आपको मान ज्ञात करना है, यानी बाहर वाला जो ये वाला कोण है, ये वाला इसको आपको ज्ञात करना है। अब त्रिभुज ए बी सी में आपका आपके देखिए कोण ए आपका 40 डिग्री, कोण बी आपका 70 डिग्री है। अब कोण हमको जो है सी ए डी जो है ज्ञात करना है, सी ए डी आप देखेंगे सी ए डी आपका कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आपका देखिए यहाँ पे 70 और 40 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 70 और 40। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे यहाँ पे आपका 40 डिग्री दे रखा है, आपको सी ए डी का मान ज्ञात करना है। तो आपका सी ए डी आपका 140 डिग्री, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री का मान दे रखा है, 40 को यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 70 डिग्री मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। एक मिनट, 140 में से 70 नहीं, आपका कितना आ जाएगा हाँ आपका 140 आ जाएगा, 140 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरणें इनमें से किसके कारण दिखाई देती हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्ण है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है और प्रकाश का परावर्तन है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। कह रहा है कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है, तो कह रहा है ट्रेकिया है, उपस्थिति के छल्ले हैं, स्पाइन है और पसली हैं। तो 54 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ये आपका उपस्थिति के छल्ले हो जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प जो है सही जो है अक्षरांकन का दर्शाता है। तो इसमें जो अगर बात करें विकल्प नंबर, देखिए यहाँ पे दे विकल्प भी दे रखा है आपका, विकल्प नंबर हमारा जो है इसे ध्यान से देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा इसमें। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 2500 है और उसका विक्रय मूल्य आपका 2375 है तो परसेंट को आपको हानि ज्ञात करनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 2500, अब वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 2377 है, 2375 है। अब अगर 2500 में से हम जो है 2375 माइनस करेंगे, 125 आएगा, 125 आएगा। अब हमें हानि ज्ञात करनी है। हानि बराबर क्या आता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो अब देखिए आपका हानि और बटे आपका क्रय मूल्य, यानी ये देखिए आपका कितना आया है 125, और हानि पे किस पे हुई है तो आपका 2500 पे इंटू कर देंगे 100, 100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे आपका, तो आपका 5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैराडॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो क्या दे रखा है आपका, डॉटर है DAU, यू है ना, UGHT और R है, डॉटर है। अब डॉटर में कह रहा है कि जितने शब्द उतने अक्षर जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो एक तो देखिए आपका जैसे डी आपका 1 पे 21 पे 7 पे 8 20 5 और आपका 18 पे, 18 पे। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हम देखें तो आपका डी और यू, डी डॉटर, डी और आपका जी, एक तो आपका ये मिल रहा है, उसके बाद आपका क्या, डी और एच, डी और आपका 1 मिनट, डी और एच, इनके बीच भी आपका सेम मिल रहा है। तो ऐसे कितने, ऐसे अक्षर युग में देखें तो आपका डी एच, आपका एक मिलेगा, आपका डी जी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, डी जी के बाद आपका डी एच मिलेगा, और डी एच के बाद आपको क्या मिलेगा, जी एच मिलेगा, और जी एच के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका आर टी मिलेगा, आर टी। तो ऐसे आपको 4 मिलेंगे, कितने, ऐसे आपको 4 मिलेंगे। ऐसे देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, छठी संख्या ज्ञात करना है। तो 11 संख्याओं का औसत जो आपको दिख रहा है 41 दे रखा है, सीधे पहले इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 451 हो जाएगा, ये 451 हो जाएगा। 18 संख्याओं का औसत आपका 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 को भी 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो 64 को भी जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 64 चौक पचे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब देखिए कितना है, 451 है और माइनस 90 प्लस का 320, 320 बराबर 451 माइनस 90 और 320 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 451 में से 410 जाएगा तो आपका 41 ही बचेगा, 41 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन सा सन था, तो ये सन था आपका 2021। कह रहा एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं का क्रमशः अनुपात जो दे रखा 5 और 2 और फिर 5 और 7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो है आपका जैसे आपका गोल्ड है, उसके बाद क्या है तो आपका प्लेटिनम है, गोल्ड और प्लेटिनम है। सोना आपका कितना है तो 5 है, और फिर आपका कितना रेशो दे रखा है तो आपका 2 का, 5 और 2 का रेशो दे रखा है। अब देखिए
फिर आपका यहीं पर दूसरा रेशो दे रखा है गोल्ड का और किसका, तो आपका प्लेटिनम का। इनका कितना दे रखा है, तो आपका इनका रेशो दे रखा है आपका 5 और 7 दे रखा है, 5 और 7 दे रखा है। अब देखिए अगर इनको, अब इनको देखिए हम क्या करते हैं, तो इनको एक समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ऊपर इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करा दें और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें हम जो है 7 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे 12 25 आपका 60 हो जाएगा और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब इधर आपका 5 सत्ते 35 हो जाएगा और आपका 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो गया। अब तीसरी मिश्र धातु जेड सोना प्लेटिनम की मात्रा अगर देखें तो आपका 60 हो गया, प्लस का इधर आपका 35 हो जाएगा और ब्रैकेट में इधर फिर आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और प्लस का आपका 49 हो जाएगा। अभी ये कितना हो जाएगा, इधर आपका 95 आ जाएगा और इधर आपका कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 95 और 73 का रेशो बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। कह रहा 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था, तो ये था आपका टोटल 22 भाषाओं में। कह रहा श्वसन की इनमें से किस अपक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा पायरुवेट के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। कह रहा 2 मीटर भुजाओं वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इलेट है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके लिए इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय जो है लगेगा। तो कह रहा कि आपका टंकी को भरने में लगा समय यानी आपका वृत्ताकार टंकी का आयतन तो कितना है आपका, देखिए कह रहा 2 मीटर, 2 मीटर और यहाँ पे आपके 3.5 मीटर दे रखा है। तो चलिए आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। और जो कमेंट करेगा वो अपना जो है किस डिस्ट्रिक्ट से और क्या नाम है पूरा एड्रेस लिखकर आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जो है अगले कमेंट में बताऊंगा। आगे देखते हैं। कह रहा पेरियार नदी में इनमें से किस भारतीय राज्य से होकर बहती है, पेरियार नदी, पेरियार नदी जो आपका है वह केरल से होकर बहती है। कह रहा गणितीय गणितीय में से कौन सा संबंध ओम के नियम यानी ओम्स लॉ के सही गणितीय रूप का आपका जो है निरूपण करता है, तो ये जो आपका करता है आपका V बराबर I/R। R क्या होता है, तो R आपका प्रतिरोध होता है। आगे फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 6, 18, 39 x समानुपात है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 6 बटे आपका हो जाएगा 18 बराबर 39, 39 है ना, 39 और बटे का x हो जाएगा, x हो जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे 6x हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 18 गुणे आपका 39 हो जाएगा। तो x का मान चाहिए तो 18 गुणे 39 बटे आपका 6 हो जाएगा, तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 39 39 यहाँ आपका कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैराग्राफ पर क्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश डैश कहलाता है, यह क्या कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है अंत अस्यंदन कहलाता है। कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये जो आपके पाए जाते हैं केरल में। कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट का एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के परसेंटेज को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 500 किलोमीटर के निर्माण में, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है उनमें प्रत्यक्ष श्रम लागत आपका 1 लाख है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्मित को 44% का लाभ प्राप्त हो सके।
तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें 24% का 44% कहाँ पे लाभ कह रहा है। तो आपका यहाँ पे देखिए अगर कितना दे रखा है, आपका प्रत्यक्ष श्रम लागत आपका 24% है। अब 24% का जो हम लागत निकालेंगे 1 लाख पे, 1 लाख पे 1 लाख पे जो है हम निकालेंगे कितना, तो 24% निकालेंगे, 24% निकालेंगे। और फिर कह रहा है एक कैलकुलेटर पर लागत निकालेंगे, एक कैलकुलेटर पे लागत निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 लाख, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और यहाँ पर का 24 है। और कह रहा है आपका कितना, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 500 कैलकुलेटरों का निर्माण हो रहा है। 500 कैलकुलेटर कहते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। और ये आपका कितना आ जाएगा, तो 24 अट्ठे आपका यहाँ पर कटेगा 8.3333 आपका आएगा। यानी अब देखिए इतना तो आ गया। अब हम जो है 24% का जो है लाभ हमें अगर ज्ञात करना है, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, लाभ के लिए होता है 100 प्लस आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका कितना दे रखा है, आपका आया कितना है, आया है 8.3333 और इंटू 144 और बटे हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो दशमलव से दशमलव आपका है इधर, आपका हो जाएगा 1200 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन की लीजिएगा, आपका 1200 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है यदि, देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी की, तो भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश डैश अभियान शुरू किया गया था। तो ये था आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कह रहा उस स्वदेशी रूप से विकसित हुई हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसके दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये था आपका अभ्यास। कह रहा भारतीय संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। उनमें से जो आपका शामिल नहीं है वह आपका जो है अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। अब यहाँ कह रहा है कि पाई चार्ट दे रखा है 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर जो है दीजिए। कह रहा 2000, देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ। कह रहा है क्या, कह रहा कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई परसेंट वृद्धि कितनी थी। तो परसेंट वृद्धि देखें तो आपका 2015 कहाँ है, तो 2015 आपका यहाँ है और 2016 आपका यहाँ पर है। तो ये अब 2016 में कितनी है, तो 18 आपकी कितनी है, 9 है, माइनस, और उसके बाद कितनी है 2015 में कितनी है, तो 12 आपकी कितनी है, 6 है। और हमें निकालनी कितनी है, 2016 से उत्पादन हुई वृद्धि, तो ये जाएगा 12 आपका 6 नीचे हो जाएगा और आपका इंटू कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये आपका इसमें से आपका ये माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। और आपका नीचे हो जाएगा 12.6 गुणे 100। तो इधर आपका कटेगा किससे, तो आपका देखिए इससे कटेगा आपका 50% आ जाएगा। कितना, 50% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित कथन में सही क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा देखिए कह रहा टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार पर बनाने के लिए किया जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और कह रहा है कि फ्यूज का जो है विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। कह रहा फ्यूज को बनाने हेतु जो है चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, नहीं पहला और दूसरा दोनों हमारे जो है सत्य हो जाएंगे। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समावर्तक 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका जो है सही है। तो दो संख्याओं का योग 430 और में से आपका 43 दे रखा है, तो 43 एक्स प्लस आपका 43 वाई बराबर कितना, तो आपका 430 दे रखा है।
तो आपका x प्लस वाई बराबर 430 बटे आपका 43, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। अब x और y अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। x प्लस वाई का मान आपका 3 और 7 ले लेते हैं। कितना? 3 और 7 ले लेते हैं। तो 43 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपका 129 हो जाएगा। और 43 में फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 301 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 129 और 301 हो जाएगा। कह रहा कि फ्लोरो एल्काली प्रक्रिया में 3 उत्पादन डैश डैश और आपके उत्पादित होते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एल्काली और प्रक्रिया में 3 उत्पादन हाइड्रोजन और क्लोरीन और साथ ही आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उत्पन्न होते हैं। कह रहा एक जंगल में 6 जिराफ पी क्यू आर एस टी यू, इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एस क्यू से लंबा है। एस जो है आपका क्यू से लंबा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस जो आपका है एस एस एक मिनट, एस जो आपका है वह क्यू से लंबा है। एस आपका क्यू से लंबा हो गया। पी आर से लंबा है। पी जो आपका हो जाएगा पी आपका आर से लंबा हो जाएगा। पी आर से लंबा हो गया। एस टी से छोटा है। एस जो है टी से छोटा है। फिर कह रहा है कि टी यू से छोटा है। टी जो है यू से छोटा है। यू भी आपका इससे छोटा हो जाएगा। तो कह रहा है इन 6 जिराफों में से कौन जिराफ सबसे छोटा है? तो सबसे जिराफ छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। आर आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा दी गई आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यक्तियों को संख्या को दर्शाता है। तो पदक विजेता इधर हैं और जिम्नास्ट हैं और लड़कियां हैं। कह रहा आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है सही है कह रहा है? तो कह रहा है कि उन लड़कियों का संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक है, विजेता 23 हैं। तो देखिए 23 तो नहीं है। कह रहा है उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट में भी है वो 41 हैं। जिम्नास्ट में है तो 8 14 23 14 और 4 3 7 हो जाएगा और आपका इधर आपका 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो आपका ज़्यादा आ जा रहा है। फिर कह रहा है उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां 27 हैं। पदक विजेता इधर हैं तो 12 और 16, 12 हैं और 16 हैं और कितने हैं? 11 हैं। तो 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा और इधर आपका 39 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपकी कितनी है? तो 16 है और कितनी है? 11 है। क्या कह रहे हैं? पदक विजेता। कह रहा है कि यहाँ पे उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियाँ भी हैं, यानी लड़कियाँ भी होनी चाहिए ना। तो 16 और 11, 16 और 11 आपके कितने हो जाएंगे? तो 6 एक साथ आपके 27, यानी विकल्प नंबर सी हमारा। यहाँ देखिए लड़कियाँ मैं छोड़ गया था तो लड़कियाँ भी इसमें आपकी हैं। तो यह लड़कियों वाला ये वाला पोर्शन है। 79 नंबर देखते हैं। कह रहा दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान और अंतर कितना होगा? तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणियों के बीच आणविक द्रव्यमान आपका 14 होगा। और 14 यानी आपका क्या होता है? CH2 होता है। CH2 होता है जिसमें आपका C आपका 12, उसके बाद आपका 2 और इंटू आपका 1 होता है, यानी 12 12 2 आपका 14 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। ये EFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे आपका ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि एच जी के दाएं बैठा है। एच जो है एच को यहाँ कर देते हैं और जी आपका यहाँ हो जाएगा। जी यहाँ हो जाएगा। जे आपका यहाँ हो जाएगा और उसके बाद HEIF और आपका के।
तो कह रहा कि एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, एफ और के ठीक है, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ और आई के ठीक बगल में। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि जे के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जे के बाएं ठीक बगल में जे आपका देखिए यहाँ पर है, और बाएं कौन बैठा है, तो आपका जी बैठा है, जी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब ये वाला भी क्वेश्चन है, कह रहा कि मुक्त पास लेने के लिए 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए, वैध निवास प्रमाण पत्र बिना जो है पास जारी नहीं किया जाएगा। तो कह रहा मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, और पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए दी गई मतदाता पहचान पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना तो कथन एक धारणा निहित है, ना ही तो हमारा दो निहित है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें ए हो जाएगा। कह रहा है 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 18 का आपका गैप देखेंगे तो आपका 8 का 2 का क्यूब हो जाएगा। 18 और 45 का गैप देखेंगे तो 27 का आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। 27 और 109 का गैप देखेंगे तो 64 आपका 4 का कितने का, हाँ 4 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है 125, 109 में 125 ऐड करते हैं, 125 109 में 125 ऐड करते हैं तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 200 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5 मित्र, अब देखिए कह रहा 5 मित्र FSDF जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष का क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्था में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया। केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक पहले एक महीने बाद प्रवेश लिया। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ। यहाँ देखिए आपका ये मंथ हो जाएगा, और ये आपका पर्सन हो जाएंगे। तो आपका मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद आपका सितंबर। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि महीना एक कोचिंग में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया। ए ने किस में, ए ने जो है मई में, यानी ए जो आपका है वह मई में इसने प्रवेश लिया। फिर कह रहा है कि ए ने मई में प्रवेश लिया। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक एक महीने बाद है, यानी ए ने जो है यानी जी ने एक महीने बाद जी ने कर लिया। उसके बाद एक महीने बाद एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, यानी एफ जो है आपका अंतिम में है। ये डी हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। तो कह रहा डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो डी ने जो है आपका, डी देखिए आपका अक्टूबर में प्रवेश लिया है। किस में, कौन सा है, तो डी ने अगस्त है, अगस्त है ना, हाँ ये आपका अगस्त है, तो अगस्त में इसने प्रवेश लिया, ए हो जाएगा। 13 जनवरी 2022 में श्री आनंद नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार CAA नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश डैश का स्थान ग्रहण किया है। तो ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर था। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो जाएगा। कह रहा 2000 की राशि पर आपका 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं रहेगा। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा लेवल था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 88 उस विकल्प का चयन के जो 5वीं संख्या से वही दर्शाता है, जो आपका देखिए यहाँ पे 88। तो यहाँ पे देखिए 10, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 10 गुणे अब 5 कर दें तो 10 पचे 50, अब प्लस हम कर दें 55 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कर दें क्या, तो 12 पचे क्या कर दें, 12 पचे आपका 60 हो जाएगा, और प्लस आपका 5 जुड़ेगा तो 65 हो जाएगा। 18 पचे आपका 90 हो जाएगा, और 5 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। और कह रहा है चोलू लुक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करती हैं।
और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला को कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके हम जो है मैन एमडीएच के देखिए 20 आदमी हैं, 20 वर्क कर रहे हैं 15 दिन में, बराबर 16 आपके महिला हैं जो कि आपका 15 दिन में आपके काम करेंगे। तो यहाँ आपके तो 20 पुरुष बराबर आपकी 20 महिला हो जाएंगी, यानी एक एक का आपका हो जाएगा, यानी कार्य बराबर आपका तो आपका हो जाएगा 16 बटे आपका हो जाएगा 20, तो आपका कट जाएगा 4 बटे आपका 5 से। एक महिला और एक पुरुष आपका कार्य कुशलता जो आपकी हो जाएगी तो 5 रेशो का आपका 4 आ जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कह रहा देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ 100 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है जैन धर्म में जैन संस्कृत जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है, तो उसका अर्थ आपका है जो है विजेता। कह रहा श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा।